नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। पहला, रोडवेज के कर्मचारी की मृत्यु के बाद जीवन साथी को यात्रा सुविधा पास दिया जाएगा और दूसरा, कर्मचारी सेवा अधिनियम 1965 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 से 40 वर्ष की गई है। कीटनाशकों पर त्रस्त कम करने की मांग। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच बड़ी राहत देने की तैयारी है। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने उर्वरकों के साथ कीटनाशकों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है। राज्यों ने भी वित्त मंत्रालय को किसानों के हितों को देखते हुए राहत की मांग उठाई थी। विभाग ने जीएसटी दरों में कमी के पीछे देश में सालाना विभिन्न बीमारियों से फसलों में कीट लगने से होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए कहा कि अगर राहत दी जाए तो 90,000 करोड़ रुपए की फसल को खराब होने से बचाया जा सकता है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के किसान के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए तो नरेंद्र मोदी कौन है, और साथ ही उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। गांधी गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। किसान आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बताते हुए उन्होंने कहा कि इनका दायरा अभी और बढ़ेगा। कोटा एसीबी की टीम ने गुमानपुरा इलाके में जूस की दुकान पर रिश्वत लेते अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व कैशियर को घर दबोचा। आरोपियों ने परिवादी से शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में खाने के बिल पास करवाने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांग की थी। 10,000 की राशि वसूल चुके थे और दूसरी किश्त का दबाव बना रहे थे। शुक्रवार को एसीबी ने रिश्वत लेते अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा और कैशियर चंद्र प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया। गुजरात को केंद्र के नियंत्रण से फ्री करवाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 69 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई हल निकालने की बजाय आंदोलन लंबा खिंचता नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कृषि कानूनों की वापसी की मांग दोहराते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। टिकैत ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुई किसान महापंचायत में कहा कि हम देश भर में मार्च निकालेंगे, गुजरात जाकर इसे आजाद करवाएंगे। यह केंद्र के कंट्रोल में है। भारत आजाद है लेकिन गुजरात के लोग कैद में हैं। अगर वे आंदोलन में शामिल होना चाहें तो जेल हो जाती है। राजस्थान पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच पुलिस वेतन पैकेज के लिए एक समझौता हुआ। सरकारी बयान के अनुसार पुलिस महानिदेशक एमएल लाटर की मौजूदगी में पुलिस महानिरीक्षक पुलिस राजेश मीणा और बैंक की तरफ से महाप्रबंधक गोविंद सिंह रावत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। पुलिस महानिदेशक लाटर ने बताया कि नए एमओयू के तहत सामान्य मृत्यु दर पर पुलिसकर्मी को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर, दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 30 लाख रुपए का बीमा कवर तथा स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा। जयपुर एसीबी जयपुर देहात इकाई ने शुक्रवार को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता अजय शर्मा को 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल पीएस महंस ने शुक्रवार को सेना की कोणार्क कोर की बागडोर संभाल ली। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कोणार्क कोर की बागडोर लेफ्टिनेंट जनरल महंस को सौंपी। कोणार्क कोर की कमान संभालने पर लेफ्टिनेंट जनरल महंस ने सभी रैंकों का युद्ध तत्परता और यथार्थवादी प्रशिक्षण के साथ परिचालन संबंधी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। यह रविवार से शुरू होने जा रही है। बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मालिक ने बताया कि किसानों की बैठकें संयुक्त किसान मोर्चा के संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है। यह 23 फरवरी को संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि किसान महापंचायत हरियाणा के करनाल, रोहतक, सिरसा और हिसार जिलों, राजस्थान के सीकर और महाराष्ट्र के अकोला में करने का कार्यक्रम है। राजस्थान में हॉस्पिटल केयर टेकर पदों पर शीघ्र ही भर्तियां होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपयुक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता में संशोधन के लिए मंत्रिमंडलीय ज्ञापन के प्रारूप को अपना समर्थन दे दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार हॉस्पिटल केयर टेकर का पद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में सम्मिलित है। वर्तमान में इस पद के लिए केवल पैरा मेडिकल अथवा नर्सिंग प्रशिक्षण का प्राप्त ऐसे कार्मिक योग्य हैं जिन्होंने वर्ष 1987 से पहले 1 वर्ष का कोर्स किया हो। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि श्रीगंगानगर जिले में नहरबंदी के दौरान पानी की कमी नहीं आने देंगे। नहरबंदी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं समय पर कर ली जाएंगी ताकि जिले के किसानों व लोगों को कोई परेशानी न आए।
मुख्यमंत्री ने पदमपुर कस्बे की अनाज मंडी में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना का सरकार ने डटकर मुकाबला किया, किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ है और श्रीगंगानगर को विकसित करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। श्रीगंगानगर जिले सहित प्रदेश के रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए बीकानेर दादर बीकानेर स्पेशल रेल सेवा में एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर दादर बीकानेर स्पेशल ट्रेन में बीकानेर से 16 फरवरी से 30 मार्च तक, दादर से 17 फरवरी से 31 मार्च तक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी से इस मार्ग के यात्रियों को द्वितीय शयनयान श्रेणी की अधिक बर्थ उपलब्ध होगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पदमपुर मार्ग पर साहूवाला तिराही के निकट आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक युवक की सरेराह पिटाई कर डाली। घायल युवक कुंजविहार निवासी शिव कटारिया पुत्र राजेश कटारिया को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि सीएम दौरे के चलते पुलिस व्यस्त है और ऐसे में अभी तक घायल के बयान दर्ज नहीं हो सके। घायल के बयान दर्ज करने के बाद ही घटनाक्रम का पता चल पाएगा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से रवाना होने वाली बीकानेर दिल्ली सरायरोला बीकानेर व दिल्ली सरायरोला उदयपुर दिल्ली सरायरोला स्पेशल रेल सेवाओं में एक 1 मई सेकेंड एसी श्रेणी के डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर दिल्ली सरायरोला बीकानेर स्पेशल में बीकानेर से 18 फरवरी से 17 मई तक तथा दिल्ली सरायरोला में 20 फरवरी से 19 मई तक 1 मई सेकेंड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। और इस प्रकार दिल्ली सरायरोला उदयपुर दिल्ली सरायरोला स्पेशल ट्रेन में दिल्ली सरायरोला से 18 फरवरी से 17 मई तक तथा उदयपुर से 19 फरवरी से 18 मई तक एक 1 मई सेकेंड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।